जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट और कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अभी 12th क्रॉस किए हुए हैं। उनका रिजल्ट आया, अब उसके बाद अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि मुझे अपने एरिया का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है, कलेक्टर बनना है या IAS ऑफिसर बनना है। ये सोच करके वो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन कैसे बने और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इसकी जानकारी नहीं होती है। तो चलिए आज की वीडियो में इसी चीज़ की जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों ने 12th क्रॉस किया हुआ है या 12th पढ़ रहे हैं और अभी से उनके मन में ये डिसीजन लिया हुआ है कि उनको IAS ऑफिसर या कलेक्टर ही बनना है, तो वो लोग इस बात को लेकर के टेंस्ड होंगे कि भाई मैं कौन सा बुक ले लूँ, अभी से पढ़ लूँ तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लूँगा, IAS बन जाऊँगा या बन जाऊँगी। तो उनके लिए इस चीज़ के बारे में जानकारी दे दूँ कि आप लोग कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं लें। आप 10th पढ़ रहे हैं या 10th में अभी गए हुए हैं, तो सबसे पहले तो आपकी जो 10th की बुक है और उससे पहले क्लास की जो बुक्स हैं, सभी सब्जेक्ट की आप उनको बहुत अच्छे तरीके से समझें और पढ़े रहें। और ऐसे पढ़ें कि आपको फ्यूचर में बार बार पढ़ना नहीं पड़े, एक आध बार रिवीजन करें और उसके बाद बात खत्म हो जाए। इसके बाद आपको एक चीज़ और करनी है कि आप अगर इतना ही ज़्यादा चिंता कर रहे हैं कि वही किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और मैं कैसे तैयारी करूं, क्या इससे केवल हो जाएगा, होगा भी या नहीं, सही है या गलत, तो आप केवल एक काम करिएगा। आज के ज़माने में हर किसी के पास मोबाइल है, तो UPSC की वेबसाइट पर जाइएगा या किसी भी वेबसाइट पर जाकर के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए और 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लें, अपने नोट्स में उसको लिख लें और रोज पढ़ें। हर दिन 4 से 5 क्वेश्चन या पूरे एक क्वेश्चन पेपर भी आप पढ़ते हैं तो अच्छा होगा। उनके आंसर को ढूंढें, उनको टिक करें, तो देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको पढ़ना क्या है, और तभी आपको ये समझ में आएगा कि 10th तक तो आपको कोई अलग बुक लेनी ही नहीं है, क्योंकि जब आप बाद में तैयारी करेंगे तो आपको यही बुक दोबारा पढ़ना पड़ेगा। दोबारा ये बुक नहीं पढ़ना पड़े, इस वजह से आप अभी अच्छे से पढ़ें। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप 10th क्रॉस कर लें या 10th में एंट्री कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या करें कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ UPSC CSE में IAS एग्ज़ाम के लिए जो पेपर होते हैं, सिलेबस होता है, उस सिलेबस को डाउनलोड कर लें और उसे प्रिंट आउट करा के या फिर अपने नोट्स में ऐड कर लें और बार बार देखें। और जब भी आप अपने सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हों, सब्जेक्ट रिलेटेड आप 10th की तैयारी कर रहे हों, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो उसी के साथ उसको भी ध्यान दे लें, टिक कर लें केवल कि मैं ये टॉपिक यहाँ पर पढ़ रहा हूँ और यही टॉपिक UPSC CSE एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। इसके अलावा आपको ना कोई नोट्स बनाने हैं, ना ही कोई अलग से बुक लेनी है। आप यहाँ पर जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ें, बस इतना ही करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद जो लोग 12th पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए भी टेंशन है कि जैसे ही रिजल्ट आ जाता है 12th के, तो उसके बाद वो टेंस्ड होते हैं कि क्या वो अभी से तैयारी करें या ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद। तो इन लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि आप भी सिलेबस लें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और सबसे पहले 1 से 2 महीने तो हर चीज़ को बहुत गौर से पढ़ें। जब आप गौर से पढ़ लेंगे, ध्यान देंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बाद माइंड रेस्ट भी कर लेता है। तो इसके बाद क्या होता है कि आपके जितने भी पुराने किताब कॉपी थे, मतलब कि 9th के, 10th के, 11th के, 12th के, इनको दोबारा रिपीट करिए। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो आप थोड़ी बहुत ही रिपीट करें और जो साइंस का है बुक होता है वो आप ले लें और उसे एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें और मेन चीज़ें याद रखें। इसके साथ ही आप ध्यान रखें कि आपको NCERT की बुक लेनी है और NCERT में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इनकी बुक्स लेनी है और साइंस की, और इसको आप पढ़ते रहें। इसके अलावा आपको कोई भी राइटर की बुक अभी नहीं उठानी है। आप लगभग साल भर के अंदर ये सारी चीज़ें इतने बेटर तरीके से करें, हर तरीके से इसकी जो लिखने का तरीका होता है, कैसे आंसर आप अपने शब्दों में करते हैं, ये सारी चीज़ें करें। इसके साथ ही जब आप बार बार क्वेश्चन पेपर देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, तो उस सिलेबस के हिसाब से आपको समझ में आएगा कि NCERT के लेवल की हर चीज़ आपकी तैयार हो चुकी है। जब आपको ये लगने लग जाए कि NCERT की चीज़ें तैयार हो गई, तो अब आप रेफरेंस की बुक ले लें।
क्योंकि उसमें फिर बचा कुचा ही आपको पढ़ना पड़ता है। मतलब कि अगर 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए हैं तो एनसीईआरटी के टॉपिक से ही 5 से 6 क्वेश्चन तो हिस्ट्री के होते हैं, और फिर उसमें जो कि एनसीईआरटी टॉपिक पे है, फिर उसके बाद जब आप रेफरेंस बुक उठाएंगे तो कुछ क्वेश्चन उससे हैं, तो फिर आपको बचा कुचा उससे पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप सीरियल बेस से पढ़ें तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप एक साथ बहुत गंभीरता से पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे तो आप केवल कंफ्यूज्ड होंगे, परेशान होंगे, जो कि ऐसा नहीं करना है। अब जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं या तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, लास्ट ईयर में हैं, तो उन लोगों के लिए एक ही सजेशन है कि अपने टाइम को मैनेज करें और टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ें। एनसीईआरटी की बुक लें और उसे जितने कम से कम समय में पढ़ सके 2 से 3 बार पढ़ें। सिलेबस को पढ़ें और सिलेबस सामने रखें या उसे याद कर लें। रखें या ना रखें ये मतलब नहीं है, बट याद होना चाहिए हर सब्जेक्ट से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाना है, और मेंस और प्री उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि सेल्फ स्टडी जब कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा यही परेशान करने वाली बात होती है कि भाई नोट्स कैसे बनाएं हम। मैं बता दूं कि इसमें कोई अलग से इस टाइप की नोट्स नहीं बनाने होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि जैसे 10th में पढ़ रहे होते हैं, 12th में पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें एक टाइप का क्वेश्चन पूछता है, लोग उसका आंसर करते हैं। बट यूपीएससी सीएसई में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको टॉपिक जो दिया होता है सिलेबस में वही टॉपिक पूरा पढ़ना होता है, और उसमें अगर क्वेश्चन आप देखेंगे कि किस टाइप के, तो आप इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें। जैसे ही देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको रट्टा मार पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करना होता है, समझना होता है, और समझ के ही हर क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। आप चाहे यूपीएससी सीएसई एग्जाम की तैयारी करें या एमपीपीएससी, यूपीएससी या यूपीपीसीएस या बिहार पीसीएस, किसी भी राज्य के पीसीएस एग्जाम की तैयारी करें, जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे आपकी तैयारी स्टार्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और तैयार क्या करना है। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिर आपके कंफ्यूजन क्या है और उसको क्लियर कैसे करना है। तो प्लीज़ ध्यान दें, और उसके बाद कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।